श्री शिवाय दोस्तों, 17 अक्टूबर गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह शरद पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा है और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी। क्योंकि दोस्तों, टोने टोटके सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर शरद पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाती तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में असरशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे। आपको करंट मारेंगे, उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे। माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है, तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हों, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे?
बिल्कुल ही नहीं करते तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना, मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है, और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांग तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो, बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में के मत लाना, काले काली शक्ति का प्रति होता है। और रही बात, सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाए, और एक मुट्ठी धनिया को, एक मुट्ठी धनिया को, एक मुट्ठी धनिया में तरफ को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी सन्नता के लिए लाते हैं, तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है, शाम के बाद में है, रखना शुरू कर दीजिए, तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आप धन का भाव, तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय है, द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे नारायण हो, वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए, उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इतरा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले। केवल 5 बार बीज बोलना है, और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है, जहां पे धाराबारी, वहां पे इसे बहा देना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं, वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति
जागृत अवस्था में होती है, वही उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना, ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो, ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय पूर्णिमा के दिन ही सोमवार पड़े, फलकारी होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखे, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे या मंगल को हरेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय अपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस शरद पूर्णिमा मतलब 17 अक्टूबर 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, दोस्तों वो आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, अब आपको हम हर के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे
वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माताजी धरती पर वास करने आती हैं, वो है शरद के दिन और दिन। बस आपको सही से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं। और 4/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। श्री नम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना सिर्फ आपने अगर शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अब आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, लाल कपड़े का पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए, छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो वो आपकी इच्छा है। और उस पर रखिए 3 लौंग, इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपनी घर की छत पर जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। शरद पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। शरद पूर्णिमा दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।
स्वास्थ्य की दृष्टि नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्त और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये बहुत सरल से उपाय है। बस इन उपायों को करने की शर्त यह है कि आपको इनको सही मार्ग पर विधि विधान से शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त पर करना है। और अगर आपने हर उपाय को सही तरीके से कर लिया तो एक ही दिन के उपाय के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप शरद पूर्णिमा चंद्रमा वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर टोने टोटके करके कोई आदमी अमीर बन जाता तो इस दुनिया में इंसान मेहनत क्यों? हर इंसान टोने टोटके ही करता। तो दोस्तों, ये आपकी सोच जो है वो नकारात्मक सोच है। देखिए, आपको हम बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, दोस्तों वो लोग भी अमावस्या पूर्णिमा जैसे दिनों पर कुछ न कुछ उपाय जरूर करते हैं और उन उपायों का उनको पूरे जीवन का लाभ मिलता रहता है। और पूर्णिमा की रात बहुत ही ताकतवर रात होती है। इस रात कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके आपको लाभ जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक चीज समझ लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, और अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उससे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे, और अगर वो कोई उपाय आपके लिए करेगा तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। परंतु इस दिन आप खुद ही अपने हाथों से कोई उपाय करेंगे, सही मां होर्थ पर उस उपाय का लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा और पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन जो 17 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है, इस दिन अगर आपने वो टोने टोटके कर लिए जो आपको हम एक एक करके तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का लाभ न केवल आप बल्कि आपके परिवार को मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर उपाय को शरद पूर्णिमा के वक्त करना है। इसको कहीं पे जाकर के कॉपी किताब में लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी देवी शक्ति होती है उनका प्रभाव लगभग लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर राहु केतु की बुरी नजर है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो गए हैं। तो एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं। आपको यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा,
राहु केतु या कोई दुष्प्रभाव होगा, वो एक ही दिन के उपाय से खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? बहुत आसान से उपाय बताए दे रहे हैं। आपको यह करना है, उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है, नहाना धोना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसमें पूरी लौंग ले लीजिएगा और इस साधारण से कप की पोटली बना लीजिएगा। बनाते वक्त सिम का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर सिर्फ इतना करना है। 29 अक्टूबर 2023 को इसी लौंग को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना सा उपाय है, अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, आपके राहु केतु की दशा बिगड़ी होगी, वो दोष सही हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, तो वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और ये उपाय आपको करना है दोस्तों, पूर्णिमा के बाद अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, इतना धन आएगा फिर आपको धन की कमी ना हो, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े और माता लक्ष्मी सदैव आप पर बनी रहेगी, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। बहुत आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, पूर्णिमा में आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा, पीतल की कटोरी कहीं इस्तेमाल ना हुई हो, ऐसी कटोरी लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20 से रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए का ऐसा सिक्का लीजिए जो कटा पीटा ना हो। बस आपको ये करना है कि पीतल में डाल देना है। गंगा जल डालने के इसमें डाल देना 1 रुपए का सिक्का और इस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय आपने कर लिया, उसके बाद 29 अक्टूबर को उसी कटोरी को उठा ले लीजिए। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का निकाल लीजिए। लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। तिजोरी में अलमारी पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों। इतना उपाय कर लेते हैं तो आप ये जो चंद्रमा की रोशनी में रखा था, ये एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये 1 रुपए का सिक्का का उपाय माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी आपको हो ही नहीं सकती। शक्ति वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा है बेफिजूल खर्च से बचने का महाउपाय। दोस्तों, मान आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपके जीवन में धन जो आ रहा है वो टिक रहा है, आपको खुद ही नहीं पता चल पा रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। तो अब आप परेशान मत हो, छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन भी रुकेगा, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी। परंतु सबसे पहले ये जान लीजिए आपके जीवन में धन टिकता क्यों नहीं है। तो इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन धन टिक ही नहीं सकता है और आपके साथ भी यही दिक्कत हो गई है। अब आपको एक छोटा सा उपाय हम बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय करना है। 17 अक्टूबर शाम 4:32 पर नहा लीजिएगा। नहाने धोने के बाद 2 इलायची ले लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी की कोई भी कला चित्र है, यहां पर एक घी का दीपक जलाए, हाथ में 2 इलायची पकड़िए। हाथ में 2 इलायची पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप 11 बार कीजिए। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। अब 2 इलायची में 1 इलायची रख दीजिए। आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में, और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए, जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है इलायची। इसको जब भी माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने शरद के दिन ये उपाय कर लिए जो आपको हमने बताया है, इस इलायची के दम पे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो उपाय हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी है, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय है दोस्तों,
ये एक उप करने के बाद एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है? देखिए, आपको सिर्फ ये करना है कि पूर्णिमा वाले दिन मतलब 17 अक्टूबर को आप लोगों को आधा किलो गुड़ खरीद करके लाना है। आधा किलो गुड़ खरीद लाइए। आधा किलो गुड़ खरीद करके लाइए, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। 29 अक्टूबर को जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है या आप ही बीमार बहुत रहते हैं, इस गुड़ का दान किसी भी हनुमान मंदिर में करवा दीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है, पूर्णिमा भी पड़ रही है। तो दोस्तों, इतना ही करने भर से हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज किसी व्यक्ति को आशीर्वाद थे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरह से अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय, और ये उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपको शायद ये बात ना पता हो, ये उपाय जो होता है दोस्तों, ये उपाय तांत्रिकों से आपको पता चलेगा, परंतु ये उपाय बहुत आसान सा है। देखिए को क्या करना है। आपको सिर्फ ये करना है, गुलाब लेकर के आए और एक आपको लौंग लेकर आनी है। माता लक्ष्मी जी का जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहाँ पर एक गुलाब को अपने हाथ में पकड़े गुलाब में डाल दीजिए। लौंग गुलाब को लौंग में डालने के बाद माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, कहीं पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट करते तो इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद इस लाल गुलाबी कपड़े को जिसमें आपने लौंग रखी है, इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। 9 अक्टूबर को इसी लाल गुलाब को किसी भी बहते हुए पानी में परिवर्तित कर दिया, पर पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें परिवर्तित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिएगा। ये उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिए, जो आपको हमने बताया है, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता की भी जरूरत नहीं है। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार पूर्णिमा के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को गुरुवार पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारण अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ,
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच